See, in this question they are telling diagonals of a trapezium ABCD. That means we have to first draw the trapezium ABCD. Now they are telling in this condition AB is parallel to DC, intersect each other at the point, okay, and if AB is twice CD, मतलब AB बड़ा है, इस लाइन से क्लियर हो रहा है AB बड़ा है और CD छोटा है, तो we will draw the figure. It will be like this. यहाँ बड़ी साइज ऊपर रख लें, it is our choice. I hope you can see the whole figure. Okay. So ये हम मान लेते हैं CD and this will be our AB. Okay, because in question they are telling AB is equal to twice of CD and they are telling AB ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है CD के at each end. Find the areas of triangles AOB and COD. अब यहाँ O तो कहीं दिख नहीं रहा, that means obviously we have to draw the diagonals. Okay, each other at point O जैसा इन्होंने कहा है, तो we will draw. Okay, ये diagonals draw कर ली मैंने and they are meeting at point. They are meeting at point O. Okay, now we have to find the areas of triangle. हमें triangles के areas निकालने हैं. कौन से triangles के? Find the areas of triangle AOB and find the areas. Find the ratios of the areas of triangle. Okay, is to be find the ratio. Okay, find the ratio of areas of triangles AOB and COD. Ratios. Okay, ratios है वहाँ पे. तो now what we will do, very simple. पहले तो हम triangle देख लें कि कौन सा है AOB और COD. तो AOB और COD. Now it's very simple बेटा. Whenever जब भी हमें रेशियोज की बात आ रही है और एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स की बात आ रही है, तो हमारे ब्रेन में तुरंत थ्योरम क्लिक होना चाहिए कि व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियोज ऑफ द देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर्स ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो साइड्स तुमने दी है ए बी और सी डी. क्लियर? तो जब हमें वो थ्योरम यूज करनी है तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि टू ट्राइंगल शुड बी सिमिलर. अब इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट टोल्ड कि वेदर दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर और नॉट. तो सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करें. अब सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले, बिफोर दैट, लेट अस सी. इनने कह रखा है कि ये दो ट्राइंगल्स, ये दो लाइंस पैरेलल हैं. यहाँ हम एक ट्राइंगल जो ले रहे हैं वो ये है, ओके, और दूसरा ट्राइंगल जो ले रहे हैं ये. नाउ इट्स वेरी सिंपल टू प्रूव इट. पैरेलल, ये दो लाइंस दे आर ऑब्वियसली टेलिंग कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं. अगर पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल हो जाएगी. ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. हम रीजन लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अब क्योंकि डायगोनल्स हैं तो स्ट्रेट बाइसेक्ट कर रही होंगी ईच अदर को, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल हो सकता है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंड सेम वे आप चाहें तो ये वाला दिस एंड दिस एंगल कैन बी इक्वल. ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम. अगेन द रीजन विल कम एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट वी विल नॉट राइट अबाउट ऑल द थ्री एंगल्स. हम किसी भी दो एंगल्स के बारे में लिखेंगे. वी विल यूज द एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. ओके, दैट विल मेक अवर वर्क इजी. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट राइटिंग इन ट्राइंगल, जो गिवन ट्राइंगल्स हैं. सॉल्यूशन वी विल राइट इन ट्राइंगल AOB and triangle COD. Okay, we can write here angle CDO. अच्छा, we will write CDO उधर लिखा हुआ है, we will write it that side only. लिखेंगे AOB के बारे में इधर लिखेंगे. We will be writing about
AOB. Okay, we will write angle OAB is equals to angle, see here I have written OAB. Okay, OAB, so I will write ODC. Okay, reason vertically opposite angles, we will be writing vertically opposite angles. Same, no, it is not vertically opposite angles. Vertically opposite angle तो नीचे आएंगे ना. ये कौन सा है, एक इधर का है और एक इधर का है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, क्योंकि CD इज पैरेलल टू AB, ये गिवन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड CD इज पैरेलल टू AB, ये गिवन है. ओके, अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे. तो एंगल्स अगेन AOB, पहले ये पता नहीं क्यों आ रहा है COD. AOB इज इक्वल्स टू एंगल DOC. अब हम लिखेंगे वर्टिकली opposite angles. Now we will write vertically opposite angles. Clear? Now what we are going to do, ये करने पे अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए. दो एंगल्स इक्वल हो गए तो 10, या therefore you can write triangle AOB is similar to triangle C, okay, is similar to COD. अगर हम इसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से लिखें तो वी कैन एंड राइट हियर DOC, okay, is equal to DOC by what is similar to DOC. आप चाहें तो इधर भी चेंज कर दें, that will make your work easy. ओके, ये चेंज क्यों करा है मैंने, क्योंकि एंगल AD के इक्वल होगा, OO तो वर्टिकली अपोजिट होंगे, और B वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा. दैट विल मेक योर वर्क इजी टू राइट द एंगल्स. अब सिमिलर है बाय कौन सा क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आप किसी भी मेथड से निकालें, इट विल कम सेम. ओके, एंगल ऑफ ट्राइंगल का आप जो निकालेंगे एरिया, सो वी विल यूज द थ्योरम. नाउ वी नो दैट, ओके, नाउ एरिया of triangle AOB upon area of triangle COD is equals to, यहाँ पे मैंने COD लिख दिया है, ओके, क्योंकि ट्रायंगल का नेम एरिया के लिए तो आप एनीवेज यू कैन राइट इन एनी फॉर्म. अब नाउ दे आर गिविंग द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के इक्वल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली ये AB और CD करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई इसकी. ओके, तो अगेन वी कैन राइट हियर व्हाट वी विल राइट. साइड जो हम दो चूज कर रहे हैं वो चूज कर रहे हैं AB अपॉन CD, और ये इसके किसके बराबर होगी, स्क्वायर के बराबर होगी. ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है
ए बी इज इक्वल टू, ऊपर देखिए क्वेश्चन में दिया है ए बी इज इक्वल टू 2CD, ये ए बी इज इक्वल टू 2CD। तो जो जहाँ पे हमने CD लिखा, ए बी लिखा है, इन दैट प्लेस वी विल राइट CD। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2CD अपॉन CD, AB की जगह अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। तो ऐसा कैसे ही रहेगा, अब ये CD से CD कैंसिल हो गया तो इट विल बिकम 4/1 और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाने पे खाली 2 बचा था, 2 का स्क्वायर कर दिया तो ये 4 हो गया। तो वी विल राइट हियर 10 रेशियो के फॉर्म में। ओके, 10 कोई सा क्वेश्चन में पूछा था। ओके, 10 रेशियो ऑफ areas of triangle। okay, what triangle? Triangle they have given AOB and COD is, हम रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे तो it will be 4:1 and this is the answer, required answer what they want from us. Okay.